हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। Altitude. 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 इसराइल और गजा के बीच 11 दिनों तक चला संघर्ष आखिरकार थम चुका है। इस शांति को लंबे समय तक कायम करने की कोशिशें जारी हैं। मिस्र की एक टीम इसराइल में शनिवार को मौजूद थी। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कुछ दिनों में इस क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। इसराइल और गजा का नियंत्रण करने वाले फलस्तीनी चरमपंथी समूह हमास अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक जानमाल का नुकसान गजा का हुआ है, जो कि जग जाहिर है। लेकिन हमास ने इसराइल के ऊपर 4000 से ज्यादा रॉकेट कैसे दाग दिए? उसके पास इतने हथियार कैसे पहुंचे, जबकि उसकी सीमाओं पर इसराइल और मिस्र की कड़ी नाकाबंदी है? समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने विश्लेषकों और अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि गजा में फलस्तीनियों के समूहों ने आम लोगों के इस्तेमाल होने वाली चीजों और ईरानी विशेषज्ञता से घरेलू रॉकेट बनाए। इनको बनाने के लिए पाइप, चीनी और कंक्रीट की जरूरत पड़ती है। रॉयटर्स के मुताबिक साल 2014 में इसराइल और गजा के बीच हिंसा के बाद हमास और उसके साथी चरमपंथी समूह फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने अपने रॉकेटों की गुणवत्ता और इनकी संख्या को काफी बढ़ाया है। एक वरिष्ठ यूरोपीय अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर समाचार एजेंसी से कहा, इस बार हम हमास की क्षमता से बेहद चकित हैं। उनके पास लंबी दूरी के रॉकेट हैं जो पहले नहीं थे। यह सब ईरान के कारण है। इसराइल का कहना है कि हमास, इस्लामिक जिहाद और अन्य चरमपंथी समूहों ने संघर्ष के दौरान 4360 रॉकेट इसराइल की ओर दागे, जिसमें 680 गजा पट्टी में ही गिर गए। विश्लेषकों का कहना है कि इसमें अधिकतर रॉकेट कम दूरी के खराब तरीके से बने और घरेलू थे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के पूर्व आतंकरोधी समन्वयक डैनियल बेंजामिन कहते हैं, इन्हें बनाना बेहद आसान है और वे लोहे की ट्यूब और पाइप इस्तेमाल करते हैं। आप विश्वास करें या ना करें, वे अक्सर इस्राएली मिसाइल के टुकड़ों को भी इस्तेमाल करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार से इसराइल के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल एफ्रेम सनेह ने रॉकेट को लेकर कहा, डिजाइन तो ईरान के हथियारों जैसा है, लेकिन उत्पादन इसका स्थानीय है। अखबार लिखता है कि ईरान हमास की अलग तरह से मदद कर रहा है। वो उनको डिजाइन देता है, जबकि यह रॉकेट आम चीजों जैसे पाइप, कास्टर ऑयल और इस्राएली हथियारों के मलबे से बनते हैं। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में चरमपंथियों के समर्थन के लिए ईरान पर आरोप लगाए थे। अल जजीरा में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार इसी हफ्ते ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हुसैन सलामी ने कहा था कि इसराइल के खिलाफ लड़ाई में ईरान फलस्तीनियों का समर्थन कर रहा है और उसके समर्थन से फलस्तीनी मिसाइल रखने वाले बन गए हैं। ईरान और फलस्तीनी चरमपंथी समूह हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद के बीच संबंध छिपे हुए नहीं हैं। पिछले हफ्ते ईरान के सरकारी चैनल पर ईरान के एलीट कुद्स फोर्स के जनरल इस्माइल कानी ने हमास के नेता इस्माइल हनीयेह का नैतिक समर्थन किया था। फलस्तीनी समूह अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर बनाई गई चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक इस्राएली सैन्य अधिकारी के हवाले से लिखता है कि गजा के चरमपंथी फाइबर ग्लास से ड्रोन, लोहे की पाइप से रॉकेट और नमक कास्टर ऑयल से रॉकेट का ईंधन बनाते हैं। हमास अभी बुनियादी रॉकेट ही बना रहा है, जबकि गाइडेंस सिस्टम के जरिए हमला करने वाले हथियार अभी वो नहीं बना पाया है। इसको बनाने के लिए गजा के चरमपंथियों को एडवांस्ड तकनीक, विशेषज्ञों की सलाह और ट्रेनिंग की जरूरत होगी। हालांकि हमास ने हाल ही में दावा किया था कि उसने शेहाब नामक एक ड्रोन हथियार बनाया है। इसका जो वीडियो जारी किया गया था, उससे पता चल रहा था कि हमास ने इसे बनाने के लिए कमर्शियल पार्ट्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें एक चीनी इंजन और $50 का GPS सिस्टम लगा हुआ है। हालांकि हमास का यह ड्रोन इसराइल के आयरन डोम सिस्टम के आगे टिक नहीं पाया। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस ड्रोन का डिजाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसा यमन में ईरान समर्थित हूथी विद्रोही इस्तेमाल करते हैं। ईरान इंटरनेशनल ने भी हाल में एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें कहा गया था कि हो सकता है कि फलस्तीनी ड्रोन पुराने ईरानी मॉडल को आधार बनाकर बनाए गए हों।
फलस्तीनी चरमपंथी समूह इसराइल पर हमला करने के लिए सालों से रॉकेट का इस्तेमाल करते आए हैं। 2005 में गजा से इसराइल के जाने से पहले तक गजा में इसराइली बस्तियों पर फलस्तीनी कब्जों से कम दूरी के मोर्टार और रॉकेट दागे जाते थे। गजा के चारों ओर इसराइली नाकेबंदी और 2003 में वेस्ट बैंक के कब्जे के बाद हमास के पास सिर्फ रॉकेट ही इकलौता हथियार बचा है। मिस्र में पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी के 2013 में सत्ता से बेदखल होने से पहले तक हमास और इस्लामिक जिहाद को मिस्र के सिनाई द्वीप से फैक्ट्री की बनी हुई मिसाइलें मिलती थीं। लेकिन मिस्र के मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी के सत्ता में आने के बाद गजा की सुरंगें नष्ट हो गईं और उनके पास तक हथियार पहुंचना बंद हो गए। रॉयटर्स एक इस्राएली अधिकारी के हवाले से लिखता है कि मिस्र की ओर से ऐसी कार्रवाई के बाद हमास को ईरानी मदद के साथ स्थानीय स्तर पर रॉकेट बनाना पड़ा। इसके लिए ईरानी गजा आए और गजा से लोग विदेश गए। समाचार एजेंसी इस्राएली और फलस्तीनी सूत्रों के हवाले से लिखती है कि गुरिल्ला ईरानी फंड और निर्देशों के हिसाब से गजा में ही 200 किलोमीटर तक मार करने वाले रॉकेट बना रहे हैं। इसमें से कई 100 किलो वजनी हैं, जिसमें TNT और बारूद भी होता है। एक ईरानी सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि हमास के पास गजा में रॉकेट बनाने की कम से कम 3 अंडरग्राउंड फैक्ट्रियां हैं। संघर्ष के अंतिम दिनों में इस्लामिक जिहाद के नेता जायद अल नखाला ने समूह के हथियारों की गुणवत्ता पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, मौन धारण की हुई दुनिया को हमारे हथियारों के बारे में जान लेना चाहिए कि हम अमेरिकी उद्योग के सबसे उन्नत हथियारों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारे हथियार पानी की पाइपें हैं जिन्हें प्रतिरोध के इंजीनियरों ने रॉकेट में बदल दिया है।